तो एक भाई ने पूछा है कि ये जो हमारा अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन बुद्धि जो चित्त अहंकार ये होता है, इसमें हम बात करते हैं, जैसे कहा जाता है कि मन जो है वो संकल्प विकल्प का काम करता है, बुद्धि जो है वो निश्चय करने का काम करती है, चित्त जो है वो चीज़ों को संग्रहित करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, और अहंकार जो है वो मैं की भावना को बताता है, व्यक्त करता है। तो ये अंतःकरण चतुष्टय जो ये हमारा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। एक भाई का प्रश्न ये है कि चलो मान लिया अध्यात्म के दृष्टिकोण से तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार होते हैं, लेकिन साइंस क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान तो इन मन बुद्धि चित्त अहंकार को मानता नहीं है, वो तो केवल ब्रेन को मानता है। तो ब्रेन को मानता है तो ब्रेन के कौन से पार्ट्स है, या ब्रेन ऐसे कौन सी ब्रेन में क्षमता है जो ब्रेन इन सब चीज़ों को करता है? अकॉर्डिंग टू साइंस आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस भाई का ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखते हुए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और इस वीडियो में इस साइंस के दृष्टिकोण से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, ये जो अपना अपना कार्य करते हैं, साइंस के दृष्टिकोण से इनका क्या आशय है, क्या मतलब है। तो देखिए, हम जैसे कि जानते हैं अध्यात्म में अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार हम सभी जानते हैं। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, ठीक है, और बुद्धि का काम है निश्चय करना, डिसीजन मेकिंग। चित्त का काम है चीज़ों को संग्रहित करना, है ना, मेमोरी जो भी है उसको स्टोर करके रखना, और उसका अहंकार का काम है मैं की भावना, मैं हूँ, यह भाव, ये अहंकार है, ठीक है। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू अध्यात्म, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। बट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू विज्ञान, तो विज्ञान क्या कहता है? देखो, विज्ञान में एक बात हमको ये समझनी चाहिए कि विज्ञान जो है वो स्थूल चीज़ों के बारे में बात करता है। जो चीज़ें ग्रॉस फॉर्म में हैं, स्थूल फॉर्म में हैं, उनको ही विज्ञान बता सकता है। मैंने पहले भी कमेंट में भाई को आंसर दिया था कि जहाँ पर विज्ञान ख़त्म होता है ना, वहाँ पर अध्यात्म की स्टार्टिंग होती है। क्योंकि विज्ञान मोटी मोटी चीज़ों को, स्थूल चीज़ों को, भौतिक चीज़ों तक तो सीमित है, लेकिन विज्ञान जो सूक्ष्म चीज़ें हैं उनको नहीं देख पाता। जैसे क्या विज्ञान मन का एक्सरे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। विज्ञान तो मानता ही नहीं है चेतना को भी, आत्मा को। तो इसलिए विज्ञान सूक्ष्म विषयों तक अभी तक नहीं आया है, नहीं पहुंचा है। विज्ञान की इतनी पहुंच नहीं है कि वो इन छोटे छोटे इन सूक्ष्म विषयों को जान सके। मन क्या है, बुद्धि चित्त अहंकार चेतना, है ना, ये सब विज्ञान के दायरे से बाहर हैं, विज्ञान इनको नहीं समझ सकता। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विज्ञान जो है वो सूक्ष्म चीज़ों को तो पकड़ नहीं सकता, वो केवल स्थूल चीज़ों को देख सकता है। स्थूल में हमारा बॉडी, ये शरीर आ जाता है, और इस बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं, जैसे कि ब्रेन है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनी है, और जो डिफरेंट टाइप्स के बॉडी के पार्ट्स हैं, है ना, वे सब आ जाते हैं विज्ञान के दायरे में। तो विज्ञान उन सब की स्टडी कर सकता है, उन सब के बारे में बता सकता है। बट ये आत्मा, ये चेतना, ये बुद्धि, मन और चित्त, इन सब को विज्ञान नहीं बता सकता। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, या ब्रेन जिसकी विज्ञान बात करता है, जैसे कहते हैं विज्ञान ब्रेन की बात करता है स्पेशली, है ना, वो कहता है मस्तिष्क। और जैसे कि अध्यात्म में तो बुद्धि अलग चीज़ होती है, और चित्त अलग होता है, मन अलग होता है। अध्यात्म में तो ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन विज्ञान में, विज्ञान मस्तिष्क भी उसको ही कहता है, ब्रेन भी उसको ही कहता है, माइंड भी उसको कहता है, बुद्धि भी उसी को कहता है। विज्ञान सब कुछ उसी को कहता है, किसको? मस्तिष्क को, ब्रेन को, माइंड, है ना। ये सब इतने सारे शब्द सिर्फ एक चीज़ को इंडिकेट करते हैं। चाहे आप मस्तिष्क कह लीजिए, चाहे ब्रेन कह लीजिए, चाहे आप माइंड कह लीजिए, चाहे विजडम कह लीजिए, ये सब विज्ञान एक ही चीज़ को मानता है। वो क्या है? वो मस्तिष्क। यहाँ ये जो हमारा न्यूरो साइंस वाला सिस्टम है, ये जो न्यूरॉन्स वाला सिस्टम है, इसको विज्ञान मानता है। तो इसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो, मैंने कुछ थोड़ी सी रिसर्च की है, उसको मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मन बुद्धि चित्त अहंकार का क्या क्या काम है। सबका अपना एक अलग अलग प्रॉपर डिपार्टमेंट है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त स्टोर करने का काम करता है, संग्रहित करने का काम करता है, और अहंकार क्या करता है? मैं की भावना को व्यक्त करता है। अब विज्ञान के दृष्टिकोण से इस मस्तिष्क के, इस ब्रेन के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, कौन से भाग हैं जो इन चीज़ों को बताते हैं? तो इसी को थोड़ा सा मैंने लिखा है। देखो, जो संकल्प विकल्प करने का काम है अकॉर्डिंग टू अध्यात्म मन करता है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू विज्ञान कौन करता है? ब्रेन का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, स्पेशली
डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये ब्रेन का एक हिस्सा होता है। ये क्या काम करता है? ये विचारों को उत्पन्न करता है, विकल्पों पर विचार करता है और योजनाएं बनाता है, प्लानिंग करता है अकॉर्डिंग टू साइंस। यहाँ पर मैं ब्रेन के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेन जो है इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन्हीं पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो इन सब कामों को करते हैं। जो हमने ये अध्यात्म में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 भाग बनाए, इन चारों भागों के अलग अलग कामों को ये करते हैं। तो ये जो डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसका काम क्या है? विचारों को उत्पन्न करता है, विकल्पों पर विचार करता है और योजनाएं बनाता है। ये ब्रेन का एक हिस्सा है, ठीक है। और अध्यात्म में इसको मन कहते हैं, इस तरह से। दूसरा जो है बुद्धि, जैसे कि हम जानते हैं बुद्धि का काम है निश्चय करना, डिसीज़न मेकिंग। कोई भी हम डिसीज़न ले रहे हैं उस पर हम अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बुद्धि काम करेगी। किसी विषय पे हमको कितना अधिक वो करना है, ध्यान देना है नहीं देना है, ये सब काम बुद्धि करेगी। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है ना, ये हम बुद्धि से जानते हैं, विवेक से जानते हैं। तो ये तो अध्यात्म हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस, तो देखिए अकॉर्डिंग टू साइंस हम इसमें देखेंगे कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसमें स्पेशली वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये 2 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। ये क्या करते हैं? इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग और इवैल्यूएशंस ऑफ ऑप्शंस, मतलब कि विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं, मतलब निश्चय करते हैं। तो ये जो 2 पार्ट्स हैं ब्रेन के, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये बुद्धि का काम करते हैं, इतना समझ लीजिए। तीसरा हमारे पास आता है चित्त। चित्त का क्या मतलब है? चित्त का मतलब है जो स्मृतियों को संग्रहित करता है, जो मेमोरीज को स्टोर करता है अकॉर्डिंग टू अध्यात्म, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी। बट अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू ब्रेन, ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जिसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला और नियोकॉर्टेक्स, ये ब्रेन में ही पाए जाते हैं ये पार्ट्स। इनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। क्या क्या फंक्शन होता है? देखिए जो हिप्पोकैम्पस होता है ये नई चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है। जो नई चीज़ें, जो नई मेमोरीज बनती है उनको स्टोर करने का काम करता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। और जो हमारी इमोशनल मेमोरी है, जो भावनात्मक स्मृतियाँ होती हैं, उनको स्टोर करने का काम करता है एमिगडाला, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उनको स्टोर करने का काम करता है हमारा नियोकॉर्टेक्स, अकॉर्डिंग टू ब्रेन, अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी। ये सारे काम चित्त करता है, ठीक है। लास्ट में आता है अहंकार। अहंकार का क्या मतलब है? अहंकार बताता है मैं की भावना को, मैं की भावना कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, इस चीज़ को व्यक्त करता है। कौन? अहंकार, जिसको हम ईगो भी कह देते हैं। यहाँ पर वो वाला अहंकार नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें अहंकार आ गया है, वो अपने आप को 30 मान खान समझता है, नहीं। यहाँ पर वो वाला अहंकार है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हूँ, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, ठीक है। मैं की भावना, ये अहंकार की यहाँ पर बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी। बट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू ब्रेन, तो ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें एक पार्ट होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, इसको बोलते हैं DMN। इसमें मेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है MPFC और पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है PCC और टेम्पोरल लोब होता है। ये सब इसमें शामिल होते हैं। इनका भी सबका अलग अलग फंक्शन होता है। क्या क्या फंक्शन होता है? तो देखो इसका जो ये DMN है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, ये आत्मसंवर्धी विचारों, आत्म संदर्भी विचारों, जैसे कि सेल्फ रेफरेंशियल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, या यह मेरा अनुभव है, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। मैं कौन हूँ, यह मेरा अनुभव है। तो मैं और मेरा, इस सब चीज़ को कौन बताता है? ये बताता है ये नेटवर्क सिस्टम। कौन सा नेटवर्क सिस्टम? डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN, ठीक है। इस DMN में भी जो काम करते हैं मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और टेम्पोरल लोब, ये इसमें काम करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन है, जिसको साइंस मानता है, साइंस विज्ञान ब्रेन को मानता है, और ब्रेन किस पे वर्क करता है? न्यूरॉन्स पे। जैसा कि हमने अभी बात की है, ये सब पार्ट्स है ना। तो कुछ साइंस मानता है केवल ब्रेन को, जो कि एक स्थूल ग्रॉस अंग है, स्थूल अंग है जो न्यूरॉन्स या सिनेप्स से बना है, ठीक है। साइंस मानता है कि सब कुछ न्यूरल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। साइंस क्या मानता है? कि सब कुछ न्यूरल एक्टिविटी से जुड़ा है, न्यूरॉन्स काम करते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। ब्रेन, अकॉर्डिंग टू ब्रेन, सब कुछ न्यूरॉन्स का खेल है। अब हालांकि ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हमने बात की है, पार्ट्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है,
हिपोकैम्पस होता है, एमिगडाला होता है, नियोकॉर्टेक्स होता है। ये बहुत सारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। वैसे ब्रेन देखने में इतना छोटा सा लगेगा, लेकिन ब्रेन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स का सबका अलग अलग वर्क होता है। उसी वर्क को हमने देखा है मन बुद्धि चित्त अहंकार के संदर्भ में रखते हुए। तो अध्यात्म बहुत ही बड़ी चीज़ है भाई साहब। जहाँ पे तुम्हारा ये विज्ञान ख़त्म होता है, वहाँ से अध्यात्म की स्टार्टिंग होती है। और इतना भी ध्यान रख लीजिए कि जो विज्ञान है वो केवल स्थूल चीज़ों के बारे में बता सकता है, ग्रॉस फॉर्म में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको बता सकता है। बट जो वेरी सूक्ष्म, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, जैसे कि मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंकार, इनकी पकड़ विज्ञान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। विज्ञान चेतना को नहीं जानता। विज्ञान कभी शरीर का एक्सरे कर सकता है, कभी मन का एक्सरे कर सकता है? विज्ञान नहीं कर सकता। तो समझने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जहाँ पर विज्ञान ख़त्म होता है, वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च की है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान से, योग से, तपस्या से बहुत कुछ अर्जित किया है। अरे हम लोगों को क्या पता, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। हम तो बिल्कुल बेसिक भी नहीं समझ पा रहे हैं। बस साइंस की रट लगा रखी है। हालांकि साइंस ने हमको बहुत कुछ दिया है। मैं साइंस की यहाँ पर अवहेलना नहीं कर रहा। साइंस से ही हमारा जीवन चल रहा है, विज्ञान से ही हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन हमको इस चीज़ को समझना होगा कि विज्ञान अध्यात्म की बराबरी नहीं कर सकता। जीवन जीने का वास्तविक तरीका यही है कि हमको विज्ञान और अध्यात्म एक तालमेल उठा के चलना होगा। दोनों को साथ साथ लेके चलना होगा, ताकि विज्ञान से हम अपने जीवन का निर्वाह कर सकें और अध्यात्म से हम अपने जीवन और अपने परलोक दोनों को सुधार सकें। तो दोनों को साथ साथ समझना होगा। विज्ञान से उसका कार्य लेना होगा और अध्यात्म से इन सूक्ष्म विषयों को समझना होगा, तभी कुछ हो सकता है। तो भाई का जो ये प्रश्न था, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया होगा। अब इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता। बाकी आप स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, स्वाध्याय विद सत्यम के साथ। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।